नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से। महादेव ऐप को बैन कर दिया गया है। रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप और वेबसाइट भी बैन कर दी गई है। 20 से ज्यादा सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट बैन कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप बैन कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। रेड्डी अन्ना प्रोटो ऐप भी बंद कर दिए गए हैं। महादेव ऐप को बैन किया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से जो मिल रही है। रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप और वेबसाइट भी बैन कर दी गई है। 20 से ज्यादा सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट पर लगाम लगाई गई है। बैन कर दिया गया है। देश में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने आज सिवनी और खंडवा में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। एमपी को बचाना है ना। एमपी के चुनावी समर में पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का वही चिरपरिचित अंदाज, विरोधियों को घेरने का वही तरीका। एमपी के सिवनी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि इसलिए लड़ रही है कि आगे किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। पीएम ने कहा, जिनको अपने बेटे बेटियों की चिंता है वो आपके बेटे बेटियों के लिए क्या सोचेंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आज भी अपने नाना नानी और दादा दादी के नाम पर वोट मांगती है। कांग्रेस का ना तो अपना भविष्य है और ना ही उनके पास युवाओं के लिए कोई रोड मैप है। कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। सिवनी के बाद पीएम खंडवा पहुंचे और वहां भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस पार्टी एमपी को अपना एटीएम बनाना चाहती है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। पीएम की सभा में सिवनी की चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के अलावा बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले के 9 विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद थे। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने एमपी के महासमर में मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री अपने अंदाज में कांग्रेस की कमियां गिनाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। लेकिन नतीजे जब आएंगे तो साफ हो जाएगा कि पीएम का धुआंधार प्रचार कितना असरदार रहा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो एमपी के महासंग्राम में फिल्मी डायलॉग्स का तड़का भी लग चुका है। चुनावी जंग मजेदार होती जा रही है। पहले जय वीरू को लेकर जुबानी तीर चले, फिर इसके बाद काले कौवे ने एंट्री ले ली। वो सुना होगा ना काले कौवे वाली बात। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो गाने की लाइन बोलते हुए खुद को कांग्रेस के लिए काला कौवा बता दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लिया और कहा कि जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की जनता को कहा चलो चलो, उस मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता ने कहा चलो चलो। सिंधिया का यह अंदाज उनके समर्थकों को काफी पसंद आ रहा है। सिंधिया भी इसे भांपते हुए लगातार इसी अंदाज में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी विजयपुर आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए आए हैं और ये बात बीजेपी का कोई नेता नहीं बताएगा, क्योंकि इनके साथ 20 साल मैंने बिताए, यानी सिंधिया ने बिताए हैं और इसीलिए सिंधिया को ये बात पता है। झूठ बोले
झूठ बोले काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। चलो चलो, तो जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की जनता को कहा चलो चलो, जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के विधायक को कहा चलो चलो, वो मध्य प्रदेश की जनता ने उस सरकार को कह दिया। ये जो कमलनाथ जी अभी आए ना विजयपुर में, ये आदिवासियों के लिए नहीं आए, ये किसानों के लिए नहीं आए। ये बात आपको कोई बीजेपी का नेता नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके साथ समय नहीं बिताया, केवल मैंने 20 साल बिताया। कैसे बिताया मुझसे पूछ रहा है। पर मुझे क्या मालूम, ये 3C की सरकार बनेगी। क्या है 3C? कमलनाथ जी की सरकार, 3C की सरकार, कट की सरकार, कमीशन की सरकार और करप्शन की सरकार। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। स्टार प्रचारक अपने दायित्व वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। रविवार को भी बीजेपी के 5 बड़े नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। पीएम मोदी राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे, मां बम्लेश्वरी में पूजा अर्चना की। इसके बाद चंद्रगिरी पर्वत गए, आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर रैली की, जनसभा की और कांग्रेस को जमकर कोसा, बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। अधिवक्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह चुनाव आपके हकों की रक्षा करने वाले और आपकी हकों की हनन करने वालों के बीच का चुनाव। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी दिन रात सेवा करने के लिए आतुर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आपको लूटने के लिए तैयार है। आप सोच सकता है, जो व्यक्ति गंगा माई का नाम में कसम खाके गलत कर सकता है, जो महादेव ऐप का नाम में 508 करोड़ रुपया लूट सकता है, जो गोथान का नाम में पैसा लूट सकता है, क्या वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ को न्याय दे सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक कमठ कार्यकर्ता श्री रतन दुबे की निर्मम हत्या कल कायराना तरीके से कांग्रेस के सारे पर नक्सली तत्वों ने किया है। जिसने रतन दुबे की हत्या की है, स्वाभाविक रूप से उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को पीएम मोदी ने सबसे पहले सिवनी और फिर खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस को जमकर कोसा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने सागर में जनसभा की। इंदौर में पीयूष गोयल दिखे, तो अनुराग ठाकुर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस को घेरा। तो श्योपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर रखा और जमकर घेरा, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है, और इस काम के लिए मेरी पार्टी की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यह है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को अपना जनार्दन मानती है और कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को जनार्दन मानती है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक प्रकार से जोड़ी नहीं, बेजोड़ जोड़ है ये। तो इनके बीच के आपसी झगड़े तो आप सब ज्यादा हमसे जानते हैं। एक दूसरे के बारे में उनके विचार क्या है वो तो पूरी जनता ने देख लिए। तो वो तो दोनों जोड़ी नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को बिठाने के लिए आपस में झगड़े में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनावी घोषणा
पत्र में 20 वादे किए और कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने, धान का दाम 32 रुपए क्विंटल देने, प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी का वादा किया है। गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए की सब्सिडी और सरकारी स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क पढ़ाई का बड़ा वादा किया है। 200 यूनिट बिजली फ्री, तेंदुपत्ता बोरा 6000 रुपए में खरीदी, 17.5 लाख आवास बनाने जैसे बड़े वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल होगा। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक के धान खरीदी हम करेंगे। दो सौ यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को मातारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने हार मान ली है, इनके घोषणा पत्र में कुछ है नहीं, जबकि सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए इसे नकल करार दे दिया। कांग्रेस ने न तो युवाओं के लिए कुछ वादा किया है, न महिलाओं के लिए, और न ही छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए कोई मॉडल प्रस्तुत किया है। ये तो हम तो पहले मालूम था, जो हमारा घोषणा पत्र देख रहे हैं उसके बाद ही जारी करेंगे। बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाते थे और धान के लिए कभी 26.5 कभी 28 बोला करते थे। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र जारी किया था और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब मोदी की गारंटी अमित शाह जी लेकर आए छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस की पूरे जो बची खुची थोड़ी मोड़ी 2-4 इंच जमीन बची थी वो भी पूरी तरह से खसक गई। छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी का वचन है, ये मोदी की गारंटी है। पिछले घोषणा पत्र को आप अगर मिलाएंगे तो 300 घोषणाएं ऐसी हैं जिसे पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया। भ्रष्टाचार का रायता अलग से फैलाया। भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल हो रहे एमएमएस को फर्जी बताया और इसे बीजेपी की साजिश बताई। इस दौरान विधायक फफक पर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। बीजेपी व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाकर गंदी राजनीति कर रही है। फर्जी वीडियो से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है तो जीत ले, लेकिन समाज में फैलाई जा रही गंदगी को कोई स्वीकार करेगा नहीं। ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, उनके निम्न स्तर पे का उनका रवैया ये दर्शाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है। इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है। रायपुर उत्तर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने रविवार को जवाहरलाल नगर, तात्यापारा, मोमिनपारा समेत आसपास के क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया उनका। लोगों ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस विधायक ने 5 साल में यहां दौरा ही नहीं किया है। विकास तो दूर की बात है। महिलाओं ने बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, बेटी का जन्म होने पर 1.5 लाख रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने वाली योजनाओं को सराहा, प्रशंसा की और पीएम मोदी की योजनाओं की तारीफ की और बीजेपी के प्रत्याशी को ही वोट देने की बात कही।
देश जिस तरीके से मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जो उन्नति की है, विश्व में एक हमारे देश का नाम हुआ है और उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले सालों में हमारे देश को विकसित देश बनाना है और इसके लिए हम यही चाहेंगे कि भाजपा सरकार पूरे देश में आए। हर वर्ग के लोगों को देखा जाएगा, सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा है। देश के विकास के लिए ऑब्वियस है क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट तो उन्हीं को जाता है। रायपुर उत्तर तो रिकॉर्ड वोटों से जीता जाएगा इस समय, क्योंकि उम्मीदें हैं परिवर्तन। हर जनता, हर पब्लिक, हर कर्मचारी, नेताओं सभी चाहते हैं कि परिवर्तन, बात रहेगी सिद्धांत परिवर्तन। जहाँ विकास वहाँ भाजपा। बहुत अच्छा प्रतिसाद है, लोगों में काफ़ी सम्मान है, स्नेह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बिल्कुल निश्चित 100%। उत्तर में जीतेंगे, उत्तर में उत्तर दे रहे हैं सबको। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के दतिया दौरे पर रहे और दतिया में प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर में दर्शन किया। भगवान वानखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में कमलनाथ की पूजा अर्चना के दौरान सेवड़ा कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती मौजूद रहे, लेकिन भांडेर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया मंदिर में नहीं दिखे। कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत का भी दावा किया मीडिया से बातचीत करते हुए। अपनी बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, किसानों की समस्याओं की बात करें, वो तो करेंगे नहीं। अगर कांग्रेस आती, जनता पार्टी को, शिवराज सिंह जी को पूरे प्रदेश में अच्छी तरह पहचान लिया। प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, बेसिल रिजॉर्ट और टचवुड में छापा पड़ा है। रिजॉर्ट में बिना लाइसेंस शराब पीते युवक युवतियां मिली हैं। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई है। बेसिल रिजॉर्ट पर 25 और टचवुड पर अब तक कुल 17 केस दर्ज हैं। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। तो बिना लाइसेंस शराब पीते युवक युवतियां मिली हैं। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर इन रिजॉर्ट्स पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। बेसिल रिजॉर्ट पर 25 और टचवुड पर 17 केस दर्ज किए गए।